ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं मुस्लिम मेंबर जनाब रिजवान शाह साहब का। उनके कुछ सवालात हैं वेदास नियोग पर और सत्य प्रकाश बुक पर। तो मेरी उनसे अपील है कि जो भी उनके एतराज़ात हैं शॉर्टली बता दें, क्योंकि जो उनका कहना यह है कि वेदास एक तरह का नहीं है। उसने उन्होंने पिछले हफ्ते तो 10 तरह के गिनवा दिए, उनमें से जो भी 2-3 एतराज़ नियोग पे वो बता सकते हैं वो बता दें शॉर्टली। और तौहीद के रिगार्डिंग आज 3 मिनट के लगभग की ऑडियो मिली थी, अगर वही वो ऑडियो 3 मिनट की लगाना चाहें, वही उनके सवाल हैं तो वही लगा दें। कुछ और कहना चाहते हैं ये तौहीद पर तो वो बयान कर दें। शुक्रिया। मोहतरम रिजवान साहब, ये जो 1-2 सेशन से गुफ्तगू हो रही है, हमारे यहाँ इंडिया के आर्याज और जो तमाम दुनिया के आर्या हमारे ग्रुप में ऐड हैं, और बल्कि जो ऐड नहीं भी हैं, बहुत से अदर लोग भी काफ़ी एतराज़ करते हैं किसी आप जैसे शख्स से बातचीत करने के लिए, क्योंकि वो आपके प्रोग्राम्स देख भी रहे हैं, सुन रहे भी रहे हैं, और आप जो हवाले लगा रहे हैं वो भी वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये बात ज़रूरी है कि आपका तारुफ हो जाए उन लोगों को। ये किसी बात बड़ाई या छोटाई की नहीं है, बल्कि एक ये मामला है कि सब लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन बात कर रहे हैं। मैं अमित अग्रवाल आर्या हूँ, इंडिया से मेरी वाबस्तगी है, और दुनियावी तालीम एक अलग चीज़ है, उसका यहाँ फ़िलहाल मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मजहबी तालीम की बात है, तो मैंने कुरान शरीफ अरबी में भी पढ़ रखा है, उर्दू में मैं जानता हूँ। मेरी उर्दू आप ये समझ लीजिए कि मैंने अदीब कामिल, अदीब माहिर या काबिल क्या चीज़ थी वो 2 ये थे, और उसके बाद मौल्लिम का कोर्स कर रखा है। सब कुरान शरीफ पढ़ रखा है, उर्दू पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ये मेरी थोड़ी सी तालीम हो गई, और मुझे मज़हबों की वाबस्तगी या मज़हबों की तालीम लेने में दिलचस्पी है। काफ़ी रिलीजन्स के बारे में मैं जानता हूँ, तो अपने दीन की और अगर दुनिया की बताना चाहें तो वो बता दीजिए ताकि आपका तारुफ हो जाए। जी अमित अग्रवाल साहब, आपने मेरे से दीनी व दुनियावी तालीमात का पूछा है, तो मैं कोई आलिम वगैरह हूँ नहीं। ठीक है, मैं आम जैसा मुसलमान हूँ और मैट्रिक मेरी तालीम है, और आजकल मैं जो हूँ मोबाइल शॉप का कारोबार कर रहा हूँ, और कोई ख़ास जो है कोई आलिम का कोर्स या मुअल्लिम का कोर्स कुछ नहीं किया हुआ। तो आप मुझे बताएं कि आप इससे करना क्या चाहते हैं, वो आप मुझे समझाएं। आपने जो जवाबात देने हैं वो जवाबात, अगर आपने जवाबात नहीं देने तो बात को ख़त्म करें। मोहतरम रिजवान शाह साहब, ये सेशन अरेंज ही इसलिए किया गया है कि आर्यास के पॉइंट आपके और तमाम लोगों के सामने आ जाएं। बात आपने सत्यार्थ प्रकाश बुक से शुरू की थी, स्वामी जी से शुरू की थी। हमारे आर्या ये जानना चाहते हैं कि आपको सत्यार्थ प्रकाश बुक में और स्वामी जी में दिलचस्पी क्यों और कैसे पैदा हुई, और आप सत्यार्थ प्रकाश किताब के रिगार्डिंग और स्वामी जी के रिगार्डिंग जानते कितना है। बहुत शॉर्ट जवाब दे दीजिए। बहुत शुक्रिया।
जी अमित अग्रवाल साहब, असल में वो हैंड फ्री लगाया हुआ है, इस वजह से जो है शायद आवाज़ कम आई हो। अच्छा, मेरी जो आर्यास में दिलचस्पी पड़ी है ना, वो आज से 3-4 साल पहले, 2 साल पहले या 3-4 साल पहले सही वक्त होगा, तो आप काफ़ी आर्यास की जो है आर्यास की जो है तारीफ करते थे। तो मैंने काफ़ी को जो है ना आपसे आर्यास के बारे में सुना था। वाहिद खुदा की, ईश्वर की जो है ना इबादत करना, एक वाहिद खुदा से जो है ना मांगना, यानी कि छोटी सी और मुख्तसर सी बात के एक जो है ईश्वर की इबादत करना और उसी से मदद चाहना। तो ये बातों को सुनते हुए मेरे को काफ़ी शौक हुआ। तो सबसे पहले मेरे को जो है दयानंद सरस्वती साहब की ये किताब मिली, सतिया प्रकाश। तो उसका मैंने थोड़ा जैसा मुताला किया। उसके अंदर उन्होंने जैन मज़हब, सिख मज़हब, क्रिश्चियन, यहूदी, मुस्लिम, दुनिया के तमाम जो है ना मज़हबों के ऊपर एतराज़ किया। और उसके अंदर उन्होंने एक कोशिश ये की कि समाज के अंदर जो है बुराई खत्म हो, अच्छाई शुरू हो। और फिर उनका एक ये दावा मेरे सामने आया, जो आप भी करते हैं, कि हम जो हैं वेदास की तालीमात पर ही अमल करते हैं। ये ऑडियो लंबी होगी, वेदास की तालीमात पर जो है अमल करते हैं, मगर उनकी मैंने कुछ चीजें देखी जो वेदास के मुताबिक नहीं थी। जैसे कि 3 किस्म का नियोग, अब मैं तो 3 एग्जाम ही कहूंगा ना, जिसमें से एक किस्म जो है बेवा के नियोग की वेद से मिल जाती है, बाकी 2 एग्जाम जो है वेद से नहीं है। तो मेरे ख्याल से आर्य समाज और दयानंद सरस्वती साहब का ये दावा जो है ये गलत साबित होता है। तो बाकी आप बताएं। और एक आखिरी बात मैं भूल गया था कि मेरे को एक शौक है, यानी कि एक शौक ऐसा है कि मैं दूसरे मजहबों की किताबों को पढ़ना और उनको समझना चाहता हूँ। तो उस वजह से मैंने किताब ले ली। जैसे मैंने बाइबल भी ली, बहुत सी मेरे पास किताबें हैं जो मैंने जो है ना नेट से भी ली और कुछ खरीदी भी, तो उनको पढ़ता रहता हूँ फारिग वक्त में। असल में मेरा शौक है ये। रिजवान शाह साहब, मैं आपके 2-3 मिनट ज़रूर ले रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी हमारे दोस्त हैं तो उनको सवालात चाहिए थे, कर लिए। बस अब आप इतना बता दीजिए कि सत्यार्थ प्रकाश किताब को आप क्या समझते हैं? क्या ये स्वामी जी के हुक्म हैं, इसमें स्वामी जी का फरमान है, ये कोई ऑर्डर की किताब है, या इस तरह में क्या लगा इसको? क्योंकि हो सकता है आपने ज़्यादा ना पढ़ी हो। चलो, पहला ही चैप्टर जो है जिसमें कि आप तौहीद के बारे में बात करना चाहते हैं, तो उस बारे में आपको क्या लगता है कि जो कुछ कह रखा है, जैसे आपने 3 मिनट की ऑडियो दी, वो स्वामी जी का कहना है सब, आप मतलब किस तरह से समझते हैं इस किताब को, ये बता दीजिए। शुक्रिया। देखिए जी, यहाँ पर दयानंद सरस्वती साहब जो हैं असल में तौहीद का प्रचार कर रहे हैं और 101 नाम मेरे ख्याल से ईश्वर के बता रहे हैं। 101 नाम, तो ये सारे ईश्वर के नाम बताते हुए एंड में वो अपनी बात को ये रखते हैं कि यहाँ कहीं भी, ये मेरे ख्याल से अगर आप ये बता दें कि ये दयानंद सरस्वती साहब की बात नहीं है, किसी और की बात है, तो फिर मैं देख लूंगा। आप मेरे को अभी जो है ना पेज नंबर बता दें, मैं अभी खोल लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जो है वो ये जाहिर कर रहे हैं कि जहां कहीं भी देवताओं की बात आ रही है और वहां पर इबादत, नमाज, सजदा, मदद मांगी जा रही है, तो वहां पर हम देवता मुराद नहीं लेते। अगर आप लोग देवता मुराद लेते हो वहां पर, यानी कि आप सूरज को सजदा करते हो, नमा करते हो, चांद को आप नमा करते हो, अग्नि को आप नमा करते हो, जमीन को आप नमा करते हो, क्यों? नमा जो है, सजदा जो है, वो एक ईश्वर के लिए। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि ये ईश्वर ही के सिफाती नाम है, ना कि किसी देवता के। क्योंकि खुद बनाई हुई चीजों, जो पैदा हुई होती हैं चीजें, उनकी इबादत तो होती नहीं। देवता जितने भी हैं उनकी इबादत है। अग्नि से अगर हम जो है मदद तलूब करते हैं तो आप खुद सोच लें, और अग्नि की अगर हम हमद बयान करते हैं तो आप खुद सोच लें कि अग्नि एक देवता भी है और मखलूक भी है।
तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती साहब इस चीज को समझा रहे हैं कि जहां पर देवताओं का नाम आता है वहां पर अगर प्रस्तिश हो, हमद हो, सना हो और खल्कियत हो, तो वहां पर मुराद जो है ईश्वर दिया जाएगा, वो देवता नहीं दिए जाएंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि वेद में कहां पर ये लिखा है? ये तो दयानंद सरस्वती साहब की अपनी बात है ना प्यारे भाई, दूसरी की बात तो नहीं। आप उस दिन भी कह रहे थे कि वो मनु समंत्री की बात है, माना मनु समंत्री की बात है, मगर मनु समंत्री के अंदर वहां पर दूसरी शादी का जिक्र है और उसका रद्द कर रहे हैं। और अब आपने मुझको यह बताना है कि वेदों के अंदर जो 3 न्यूक आप लोग बताते हैं, औरत भांज हो जाए, मर्द भांज हो जाए और बेवा हो जाए, तो ये 3 जो इकसाम मैंने अभी बयान किए ये वेद के अंदर हैं या नहीं है? या आप कहते हैं ये दयानंद सरस्वती साहब की बात नहीं? ये सारे मामला दयानंद सरस्वती साहब खुद बयान कर रहे हैं और वेदास से उनके हवाले दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर पेश करें। अमित अग्रवाल साहेब, अब जो है हम एतराज़ की तरफ आते हैं। दयानंद सरस्वती साहब ने सत्या प्रकाश और वेद भाषाओं में ये दावा किया है कि जहाँ कहीं भी अग्नि, सूरज, इंद्र और माता शिवा वगैरह की हमद, इबादत या पुकारने का जिक्र हो तो वो दरअसल अलहदा देवता के लिए नहीं है, बल्कि एक ईश्वर परमेश्वर के लिए है, क्योंकि ये सब ईश्वर ही के नाम हैं। जबकि वेद में इनकी हम दुआ, पुकार, कुर्बानी, जिक्र हो तो ईश्वर के लिए ही मुराद लिया जाएगा, किसी अलग माबूद या देवता के लिए नहीं। अब मेरा एतराज़ ये है, अगर वेद में अग्नि, इंद्र, मातर शिवा वगैरह की हमद व इबादत दरअसल ईश्वर के लिए है, तो वेद इन नामों के साथ अलहदा देवताओं के औसाफ व आफाल असर क्यों बयान करता है? आपके लिए एक छोटा जैसा हम जो है मिसाल के तौर पर अगर अग्नि की हमद करे, अगर अग्नि को सिर्फ ईश्वर ही है तो सवाल है, अगर ईश्वर ही माना जाए तो सवाल है कि क्या खुदा हमद खास आतिश की शक्ल में की जा सकती है? क्या कुर्बानी का पुजारी इसको कहा जा सकता है ईश्वर को? अगर वाकई अग्नि वगैरह ईश्वर ही के नाम हैं तो इनके साथ ऐसे सिफात क्यों बयान की जाती हैं जो एक शख्स से महदूद देवता के लिए की जाती हैं? क्या ईश्वर खुद यज्ञ का पुजारी है, यज्ञ का पुजारी है? अगर सिर्फ एक ही ईश्वर है तो वेद में सैकड़ों नाम क्यों आए? और अगर हर एक नाम के लिए एक अलग यज्ञ है, अलग हमद है, अलग दुआ है, तो क्यों है? इनके जवाब आपने हमको देने हैं। ये सारे वेद के हवाले ही मैं पेश कर रहा हूँ। ये जब प्रोग्राम होगा ना फिर आपसे बात करेंगे। दयानंद सरस्वती जी ने का ये कहना है कि जहाँ अग्नि की इबादत या पुकार हो वहाँ असल मुराद ईश्वर हो, सिर्फ अकीदा ही तौहीद है, जबकि वेद के असल मंत्र अग्नि को एक माबूद, एक पुजारी और एक खजाना देने वाले के तौर पर पेश करते हैं, जो किसी एक खुदा की सिफ्त से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मेरे ख्याल से ये जब आपकी मेरी 1 to 1 होगी ना तो इंशाल्लाह ये मैं हवाले दूंगा, या बेफिक्र हो जाएं। हाँ, गुस्सा नहीं करना, बात करनी है अब आपको। मोहतरम रिजवान शाह साहब, ये आपने तौहीद के रिगार्डिंग बातचीत की है, मैं इसके रिगार्डिंग बात करता हूँ। मोहतरम रिजवान शाह साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स, इस तरह का कोई फरमान, कोई कहना हमारे स्वामी जी ने कभी नहीं कहा। इन सब चीज़ों को जो आपने इन चीज़ों में लाके शामिल कर दी कि आग को ये मानते हैं, वो मानते हैं, इसको ये मानते हैं, हमारे वेदास
तौहीद के बारे में क्या कहते हैं मैं वो लगा देता हूँ, और स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में क्या कह रहे हैं वो भी सब लोग देख लें। ओम जय श्री हरि। न तस्येत यस्य स्वयंभू ब्रह्म ऋषिः हिरण्यगर्भः परमात्मा देवता निचरत् पणक्तिश्छन्दः पच्चम स्वरः न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदशः हिरण्यर्गभस्य इत्येष माहिंसीदित्येष यस्मान्न जात जात इत्येषः। ये यजुर्वेद की वर्सेस हैं और इनका हिंदी उर्दू में जो भी मतलब बनता है वो नियर अबाउट मीनिंग सेम है। जैसे कि कुरान शरीफ में वर्णित है एक वर्स, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो वो लोग जो वेदास पे तनकीद करने चाहते हैं, करने की नाकाम कोशिश करते हैं कि ये दिखाओ वो दिखाओ, आज तक मेरा यकीन है कि ऐसे लोगों ने वेदास के दर्शन भी नहीं किए होंगे। तो कम से कम उन चीज़ों को जिनको आपने देखा नहीं, जिनको आप जानते नहीं, ख़ास तौर से मैं किसका नाम लूँ अब, तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। और वेदास की तालीमात आर्या से बेहतर कोई नहीं जानता, ना ही कोई बता सकता है, बट कोई समझने वाला हो। धन्यवाद, नमस्कार। मोहतरम रिजवान शाह साहब, अभी आप खामोशी कर लें, मेरी बात जब मुकम्मल हो जाएगी तब आप बात कर लेना। ये दुनिया जानती है कि हमारे वेदास के ट्रांसलेशंस की जो हालात किए गए हैं, 2 स्वामी इंडिया से ख़रीदे गए थे, 2 जर्मनी से ख़रीदे गए थे। उन सब लोगों ने ट्रांसलेशन में जो गलतियाँ की हैं, हमारे पास रियल वेदास संस्कृत के ओरिजिनल महफूज हैं, और हम आर्यास कभी तबलीग भी नहीं करते और ये चीज़ें लगाते भी नहीं। और अब सत्यार्थ प्रकाश बुक का जो हाल किया है उर्दू दानों ने, पता नहीं किन हरामजादों की ये फॉलोअर हैं, ये जो आप बातें करी हैं 3 मिनट की वीडियो में, ऑडियो में, ये सत्यार्थ प्रकाश के 16, 17, 18, 19, 20 किसी भी पेज पे नहीं है। आप कंगाल के देख लेना, बुक लगा रहा हूँ, सब्र करें। तो जब सत्यार्थ प्रकाश बुक का इन्होंने ये हाल कर दिया तो वेदास का क्या हाल करेंगे? किसी को यकीन करना है तो करें। एक तरह का नियोग तो आप भी मान रहे हैं ना वेदास से। तौहीद क्या मानते हैं आप? हमारे यहाँ नहीं है। तो जो सत्यार्थ प्रकाश बुक कॉमन लैंग्वेज में हिंदी में ट्रांसलेशन है, जो सब पढ़ सकते हैं, इस ग्रुप में भी पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से बात करते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश बुक में स्वामी जी कहते हैं, जो आपने आग के ऊपर ड्रामा किया है कि आग को आर्य लोग पुरुषतिश की चीज़ मांगते हैं, इसकी पूजा करते हैं, इसमें इस बात का खंडन है। स्वामी जी ये कहते हैं कि आग कितनी भी भयानक जल जाए, कितनी भी आग लगा दे कहीं पे, बट इसको बुझाया जा सकता है, इसको फना किया जा सकता है। और इसमें यह लिखा हुआ है कि जो चीज़ भी फना हो सकती है वो खुदा नहीं हो सकती। फना होने वाली कोई भी चीज़ खुदा नहीं हो सकती, और इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसी चीज़ को हम ना खुदा कहते हैं, ना मानते हैं, ना इसकी पुरसतिश करते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश बुक का स्कैन है, पहला चैप्टर है, और उसमें ये लिखा हुआ है तौहीद की वो वाली जो डेफिनेशन जो वेदास में लिखी हुई है वो यहाँ पे बताई जा रही है। ये हिंदी के अल्फाज क्योंकि गूढ़ हैं, सबकी समझ में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब वही बैठ रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यहाँ पे हिंदी जानने वाले मेंबर्स भी काफ़ी हैं, उनसे कंफर्म किया जा सकता है। हिंदुस्तान या दुनिया के किसी मुल्क से कंफर्म किया जा सकता है, जो हिंदू जानते हैं तो वो ये पढ़ सकते हैं। तौहीद के रिगार्डिंग स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश बुक में ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी देवता जिसने किसी से जन्म लिया है, दुनिया में माँ बाप से जन्म लेके होके आया है, और एक टाइम पे वो मर गया है, यानी कि उसकी रूह परवास कर गई है, यानी कि वो चला गया है, तो उसके अलावा सिर्फ एक ओम नाम रखा है, वो ईश्वर का नाम है। ओम और ओम और ओम,
को परमेश्वर मानते हैं, उसी की इबादत करते हैं, वही पूजा के लायक है। और जो चीज़ पैदा भी हो सकती है और फना भी हो सकती है, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो, XYZ, स्वामी जी नहीं मानते, आर्या नहीं मानते, वेदास नहीं मानता। वेदास से भी मैंने तौहीद साबित की, सत्यार्थ प्रकाश बुक से साबित की, और ये तमाम मामलात साबित हुए। हम किसी की नकली किताबों का, कज़्ज़ाबियत के लिटरेचर के ना जवाबदेह हैं, ना हम सुनना पसंद करते हैं, ना आर्या देखना पसंद करते हैं। और आर्या फिर ये तकाजा करते हैं कि आप किन लोगों से बात कर रहे हो। अगर मसला टॉन्टिंग का नहीं है, तंज करने का नहीं है, या अपना तासुब निकालने का नहीं है, तो न्यूट्रल मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप या दुनिया के तमाम लोग देख सकते हैं, और सब जानते भी हैं जो इल्म रखते हैं, कि सत्यार्थ प्रकाश बुक में स्वामी जी ने डिफरेंट रिलीजन्स की बातचीत की है, तहकीकात की है, और उसके साथ साथ सभी रिलीजन्स के साथ सनातनी रिलीजन की भी तहकीकात की है। उसके बाद आखिर के 2 पेजेस पे उन्होंने ये लिखा है कि वो तमाम किताबें वेदास पढ़कर किस नतीजे पे पहुंचे हैं। उसका सार ये है, उन्होंने नियोग के बारे में लिखा है कि ये इमरजेंसी में अपनाने वाली चीज़ है। अगर किसी ख़ानदान का एक ही वारिस था और उसकी बीवी आई, यानी कि मियाँ बीवी हो गए, बट औलाद पैदा नहीं हुई और शौहर मर गया और बीवी उसकी ज़िंदा है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो जहाँ चाहे शादी कर सकती है, आज़ाद है, किसी की रोक टोक नहीं। क्योंकि जब उसका शौहर ही मर गया तो बेवा होगी, तो शादी करने का पूरा हक है। बट बहुत सी औरतें सनातनी लोगों में अपने परिवार को देखकर या उसमें हस्बैंड के प्यार को देखकर ये फैसला कर लेती हैं, ये उनका अपना फैसला होता है कि मैं उस जो हस्बैंड मर चुका है उसके वंश को, उसकी नस्ल को आगे बढ़ाऊंगी। क्योंकि हमारे यहाँ औरत को एक जिनसी खिलौना नहीं समझा जाता, बल्कि मियाँ बीवी की हैसियत बिल्कुल बराबर होती है। दोनों का बराबर का हिस्सा है ख़ानदान को आगे चलाने में। और मुस्लिम निकाह का भी वैसे बेसिकली मतलब औलाद ही पैदा करना है। तमाम लोग निकाह में भी दुआ होती है, और अगर खुदा न खास्ता 1.5 साल में शादी के बाद औलाद ना हो तो तरह तरह के इल्ज़ाम औरत पे लगने शुरू होते हैं, तरह तरह के आदमी पे। तो जो हकीकत है उससे मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में नियोग का अलाउड है। तो वो बाकायदा, मैं आपकी ज़बान में बता दूं, निकाह करके लोगों के सामने ऐलान करके किसी से निकाह किया जाता है, उससे संभोग किया जाता है, ताकि हमल ठहर सके। बस ये उसी हद तक है कि आपका हमल ठहर गया, उससे बच्चा आपको मिल गया, उसके बाद किसी भी हालत में दोबारा भी संभोग या नियोग नहीं किया जा सकता। और अगर करता है कोई, वो बहुत बड़ा गुनाहगार है, बहुत बड़ा पापी है। इमरजेंसी हालात में, इमरजेंसी कंडीशंस में ये चीज़ अलाउ है। अब हमारे यहाँ अलाउड है तो दूसरों को क्या परेशानी है? दूसरे अपनी बीवियाँ मज़ारों पे भेजते फिरें। और अगर अहमदीस को परेशानी है क्योंकि उन्होंने ना फ़ायज़ा की शादी करवाई ना निदा की शादी करवाई, तो उनका जो हाल हुआ है कि माँ बेटी को एक ही मर्द की तलाश करनी पड़ी, वो वहाँ इलाज करवाते रहें। अगर वो नियोग करवा देते, एक एक बच्चा उन्हें मिल जाता निदा को ख़ास तौर से, तो अपनी ज़िंदगी उसके सहारे गुजार लेती, उस बच्चे की परवरिश कर लेती। ये काफ़ी साफ स्कैन है। इसमें लिखा है कि हिंदू धर्म में नियोग, इंग्लिश ज़बान में इसी को दुनिया ने सरोगेसी माना है। आज IVF तकनीक, बाकायदा हॉस्पिटल चल रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के, ये आज का मॉडर्न नियोग है। आज के मॉडर्न नियोग में अगर लेडी में कोई प्रॉब्लम्स हैं किसी भी तरह की, खुदा ने उसका इलाज भी लोगों के हाथ में दे दिया है। इंटरकोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, सोबत करने की ज़रूरत नहीं है, आर्टिफिशियली वो तमाम चीज़ें। ये बात तो सही है कि स्पर्म की ज़रूरत होती है, आदमी की भी औरत की भी। जब आदमी और औरत के स्पर्म की ज़रूरत होती है तो ये चीज़ मिलान तो करना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो इतनी तरक्की भी हो गई है कि आदमी का स्पर्म इस बात की भी अलग अलग कर दिया जाता है कि लड़का चाहिए या लड़की, उसमें से वो हिस्सा निकालकर हमल में प्रत्यारोपित किया जाता है। मुझे उर्दू का वर्ड नहीं समझ रहा, उसमें मतलब जो भी उसको कहते होंगे। तो उसके बाद लड़का या लड़की अपनी पसंद की हो सकती है। और लेटेस्ट जानकारी हमारे पास ये है कि जो एक अल्लाह ताला ने लड़की या औरत को हमल बच्चेदानी बख्शी है, उसको वोम कहते हैं, वो भी आर्टिफिशियली तैयार हो गई है। उसमें बच्चा बाहर के बाहर ही पैदा किया जा सकता है। तो ये मसला है, ये चीज़ है हमारे कॉन्सेप्ट की। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। हमारी आर्या लेडीज़ को एक शख्स ने निहायत गंदी गालियाँ दी हैं। हम आर्या का
कॉन्सेप्ट है कि हम बद्दुआएं नहीं देते, हम किसी पे लान तान नहीं करते। ईश्वर परमात्मा बदला लेने के लिए काफ़ी है। लोगों ने देखा होगा या देख लें कि अगर किसी ने भी गालियाँ दी होंगी तो उसकी मौत यकीनन बहुत भयानक तौर से हुई होगी। उसकी औलादों के आगे ऐसा हुआ होगा कि 10, 12, 15 साल तक बिस्तर पे एड़िए रगड़ रगड़ के मरे होंगे। उसके यहाँ औरतों में ऐसी बात पैदा हो गई होगी कि वो जलील और रुस्वा हुई होंगी पूरी दुनिया में। हालांकि उनके बाप दादा ने ये गुनाह किया कि किसी को गालियाँ दी, तो आप लोग गालियाँ देने का ऑप्शन भी ले सकते हैं। तमाम ऑप्शंस आपके सामने हैं। हम आर्या लोग खुदा के फजल से मॉडर्न जिंदगी में यकीन रखते हैं, मॉडर्न मामलात अपनाते हैं। आप रहिए 1500 साल पुराने टाइम में, आप रहिए 200 साल पुराने टाइम में। आपका अकीदा आपको मुबारक, हमें हमारा अकीदा मुबारक। स्वामी जी जिंदाबाद, सत्यार्थ प्रकाश बुक जिंदाबाद, आर्या जिंदाबाद। हमें गर्व था वैदिक नियोग पे, हमें गर्व है स्वामी जी पे, हमें फक्र है सत्यार्थ प्रकाश बुक असल पे। हम इसको सहेज के रखेंगे, अपनी नस्लों को पढ़ाएंगे। और आप जैसे बेईमान कज्जाबों के ट्रांसलेशन को हम आग के चूल्हे में झोंकते हैं, लात मारते हैं, कंडेम करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। All dear admins, program organizers, managers and all dear members of your discussion group और दुनिया के वो तमाम आर्याज जो इस प्रोग्राम में दिलचस्पी रहे हैं, अपने कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, हम उनके ज़रिए ये पैगामात पहुंचा देना चाहते हैं कि हम किसी भी किस्म के वैदिक ट्रांसलेशन जो गड़बड़ की गई हैं उनको कंडेम करते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश बुक की भी जिस कदर गंदगी फैलाई गई है और लोगों में अफवाहें फैलाई जा रही है, उन्हें कंडेम करते हैं। और रिजवान शाह साहब जो कि हमारे ग्रुप के रेस्पेक्टेबल मेंबर भी हैं, उनसे ये प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जब कभी किसी की किताबें पढ़ें तो इस बात की तस्दीक कर लें कि वो ओरिजिनल है या नहीं। और जिस मुल्क में वो रहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता अपनी पवित्र ज़बान से, तो वहाँ तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं कि असली चीज़ उन्हें मिल जाए। तो हमें असली किताबों पे यकीन है, फ़ख्र है, और इंशाअल्लाह हमें फ़ख्र रहेगा, हमारी जनरेशन्स को फ़ख्र रहेगा। यही वो बात है, यही काम है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है।